बहुत सी बार हमें मालूम नहीं होता है कि कौन सा काम कैसे और कब कहाँ होना चाहिए। हम बहुत सोचने में वक्त ज़ाया करते हैं, पूछने में वक्त ज़ाया करते हैं। बट आज की वीडियो आप लोगों को सारा कुछ सिखा देगी, किस तरीके से आपको टाटा स्काई का सेटअप करना होता है, कैसे करके करें, आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। देख सकते हो सारा सामान हमने इस टाटा स्काई का एक जगह रखा है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ इस एंटीने पर यानी कि छतरी पर डिश पर टाटा प्ले हमें लिखा दिखाई देता है। पहले यहाँ पर स्काई होता था बट स्काई को रिमूव करके यहाँ टाटा प्ले कर दिया गया है। ओरिजिनल छतरी है टाटा स्काई की ये। इसको हमें सेटअप करना है। इस वीडियो में आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे, किस तरीके से हमें यहाँ इसको सेटअप करना है, किस तरीके से हमें इसके सिग्नल को ट्रैक करना है। तो पहला काम है यहाँ पर हमें इसकी फिटिंग को चेक कर लेना है कि कौन सा सामान कहाँ कितना कम है और कितना ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नट बोल्ट के पैकेट को फाड़ लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता हमें इसी की पड़ती है। नट बोल्ट हमारे उम्मीद है यहाँ पर पूरे हैं। कभी कभी बहुत सारी फिटिंग के अंदर यानी कि बहुत सारी ये जो है डिशों के पैकेट जो है कम निकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हम एडजस्टेबल यानी कि ये जो अप और डाउन वाला जो हिस्सा होता है इसको मेन पॉइंट बोला जाता है, जो कि ये यहाँ पर लगता है 4 नट बोल्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक एलएनबी का पाइप आता है ये वाला, ठीक है। ये जो पाइप है सबसे पहला पॉइंट होता है इस डिस्को फिट करने में। सबसे पहला पॉइंट होता है इसको आपको लगाना होता है, ठीक है। अगर आप खाली जो है उसको कस दोगे तो वो नहीं बात बनेगी। सबसे पहला पॉइंट होता है इस वाले पाइप को इस वाले हिस्से में यहाँ लगाना, ठीक है। लगाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, आप देखते रहना। नीचे की ओर से यहाँ पर एक बोल्ट को डालेंगे। यहाँ पर एक बोल्ट को हमने यहाँ डाल दिया है और ऊपर की ओर से हमें यहाँ पर नट को कस देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे से बोल्ट डाल दिया है। अब ऊपर से इसके डंडे को रख कर यानी कि जो एलएनबी वाला ये जो डंडा है इसको रख कर वहाँ पर ऊपर से बोल्ट को खींच देना है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा भी नीचे से नट डलेगा, ऊपर से बोल्ट डलेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसी डंडे के अंदर यहाँ एलएनबी क्लिप डाल देना है, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये एलएनबी क्लिप है। इस क्लिप को भी जो है आपको कस देना है, ऊपर की ओर से बोल्ट नीचे की ओर से नट, ठीक है। इस प्रकार हमने एलएनबी क्लिप को भी यहाँ पर इजीली कस लिया है। अब हमारा जो है ये डिश आधे से आधा लगभग 40% कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर इस एलएनबी क्लिप के अंदर एलएनबी को भी यहाँ फिट कर दिया है। ध्यान से देखते रहना, बहुत ही जो है इजीली वीडियो बनाने की कोशिश की गई है और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। पूरा सेटअप आप घर पे खुद ही करना सीखने वाले हो। किस तरीके से करते हैं, अगर आप नए मैकेनिक हो, जैसे बहुत सारे लोग नए नए काम से जुड़ते हैं तो उन्हें काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। टाटा स्काई को किस तरीके से सेटअप करते हैं, सर घुमा देती, दिमाग घुमा देती, टाटा स्काई सेट नहीं हो पाती लोगों से। बट आज की टाटा स्काई का सेटअप बहुत इजीली करेंगे। एक हमारे पास सैटेलाइट फाइंडर है, उसकी हेल्प से यहाँ पर हमने जो है ये वाला पूरा हिस्सा जो है कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर आप नोट करना, ध्यान देना बिल्कुल। अब हमें 4 नट बोल्ट की हेल्प से इस वाले हिस्से को कसना है, ठीक है। छतरी फिट करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान। बट आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन सा बोल्ट किस जगह पर लगेगा। कुछ लोग जो होते हैं उल्टे सीधे नट बोल्ट लगा देते हैं, बाद में बार बार खोलते रहते हैं छतरी को, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है बोल्टों की। अब जब आप उल्टे सीधे इधर उधर लगा दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बार बार उसको खोलना पड़ेगा, फिर वो बोल्ट दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज, इतनी तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से हम इस एंटीने का सेटअप कर रहे हैं, इस एंटीने को यानी कि फिट कर रहे हैं। ऐसे ही आप इस एंटीने को फिट करना सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो वैसे हमने पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी बने। यहाँ पर हमने प्लास का इस्तेमाल किया है। प्लास का इस्तेमाल इसलिए किया है, जो हमारी टामी थी 10 नंबर की, वो हमारे बैग से कहीं ना कहीं रह गई थी, या हमारी शॉप पर या किसी के घर पे काम करते वक्त।
तो टामी हमारे बैग में थी नहीं, तो हमने यहाँ पर प्लास का इस्तेमाल किया है। वैसे ये जो जितने भी इसमें के अंदर नट बोल्ट जो भी होते हैं वो सारे 10 नंबर टामी के ही होते हैं, और टामी से ही अच्छा इन पे खिंचा यानी कि टाइट भी अच्छे होते हैं, खिंचाव भी उन्हीं से आता है टामी द्वारा। तो यहाँ टामी नहीं थी, प्लास की हेल्प से हमने काम किया है। वैसे आप भी प्लास की हेल्प से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इसमें कुछ ऊंच नीच नहीं है, जैसा दिल करे। मेन काम होता है बोल्ट टाइट होना, किसी भी चीज़ से वो टाइट हो जाए बस। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर छतरी का 70-80% काम कर लिया है। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ये एडजस्टेबल होता है, इसी के द्वारा छतरी ऊपर और नीचे जाती है, अप और डाउन होती है, और साइड दाएं बाएं भी मुड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट का भी काम इसी का होता है, और अप और डाउन भी इसी का काम होता है। ठीक है, इसको कस लेते हैं, लगा लेते हैं। इसको कसने की भी प्रक्रिया सिंपल सी है, अंदर की साइड से बोल्ट डाले जाते हैं, ऊपर की साइड से नट को यहाँ पर खींच दिया जाता है। वैसे ये वीडियो थोड़ी लंबी हमने बना दी, चाहते तो हम स्किप करके भी बना सकते थे, छोटे छोटे पॉइंट देके, बट कभी कभी लंबी वीडियो देखना भी फ़ायदेमंद हो जाता है। नॉलेज भरपूर मिलना चाहिए, क्योंकि वक्त जब हम किसी को 10 मिनट देते हैं तो 10 की जगह पर हम 15 दे सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए काट पीट करके वीडियो हो, सब कुछ अच्छे से समझाना चाहिए, अच्छे से दिखाना चाहिए। अब जो ये वीडियो है आप जो देख रहे हो, ये वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से बनाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से कहाँ क्या होता है सब बताया है। यहाँ पर अंदर की साइड से दोनों बोल्ट डालने के बाद ऊपर की साइड से यहाँ पर चूड़ी वाले बोल्ट कसना होते हैं। ये जो मैं कस रहा हूँ अभी, ये चूड़ी वाले बोल्ट हैं। ये चूड़ी वाले बोल्ट ऊपर की साइड में, सबसे ऊपर की साइड में लगेंगे, दोनों साइडों में, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। इनका काम होता है जब आप किसी भी एंगल पे इस एंटीना को सेट करेंगे, चाहे वो डीडी फ्रीडीओ हो चाहे टाटा स्काई, किसी भी तरीके से सेट करेंगे तो उस जगह पर इसको एक जगह रोक कर रखना। तो यहाँ पर हमने सबसे ऊपर की साइड में चूड़ी वाले बोल्ट ले लिए हैं, याद रखना चूड़ी वाले हैं ये, ठीक है, इसके अंदर कोई नट वगैरह नहीं लगेगा, ठीक। अब इसको करीब से देखते हैं, तो करीब से देखने में कुछ इस तरीके का इसका जो है ये नज़ारा होता है। ये चीज़ देख सकते हो, ऊपर की साइड में चूड़ी वाला है, नीचे की साइड में नट बोल्ट अप और डाउन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छतरी का यानी कि जो डिस्क का एंटीना का काम है वो 70-80% कर लिया है। अब हमारा रह जाता है स्टैंड, जिस पे कि ये लगेगी। स्टैंड का काम बहुत इजी और सिंपल सा होता है। दो इसकी लैग होती हैं, ये वाली जिसको ये पत्ती बोलते हैं इनको सादा भाषा में, ये लैग होती हैं। इन लैगों को ले लेना है, इस पर एल और आर लिखा होता है। वैसे एल और आर का महत्व जैसे ज़्यादा नहीं है, बहुत से लोग क्या कहते हैं अपने हिसाब से ही काम करते हैं, तो आप भी देख लेना, दो पत्ती हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर जैसे भी आपको ठीक ठाक लगे उस तरीके से लगाना है। ये जैसे हम लगा रहे हैं इसी तरीके से आपको भी लगा देना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पत्ती हैं ये अंदर की ओर लग रही हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये नीचे की ओर है, अंदर की ओर है। अगर हमें यही डिस्को जैसे छत पे लगाना हो, ये तो दीवार पे लगेगी, अगर यही डिस्क हमें छत पे लगाना हो तो ये पत्ती बाहर की साइड में आ जाएंगी, यानी कि उल्टी हो जाएंगी। अभी अंदर है फिर बाहर हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार की सेटिंग होती है। जैसे ये देख रहे हो अंदर की ओर है, मेरे तरफ जा रही है छत, ये पत्ती यानी कि लैग जो है मेरे तरफ जा रही है, ठीक है। अगर हमें यही डिस्क छत पे लगाना हो यानी कि लेंटर पे लगाना हो तो ये छतरी बाहर हो जाएंगी, ये लैग है दोनों बाहर हो जाएंगी। अब हमें नीचे का हिस्सा ले लेना है, इसको एक नट के द्वारा खस देना है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये स्टैंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार दीवार पर लगा कर देख लेते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ इसकी पोजीशन हम सेट करेंगे अपने हिसाब से कहाँ है, क्योंकि हमें अपने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लगाना है दीवार पे, ना ही कि अगर गड़बड़ लग जाता है ना तो बहुत टाइम लग जाता है डिस्क सिग्नल ट्रैक करने में। यहाँ पर अपना स्टैंड को दीवार में लगा देते हैं। आप देख सकते हो दीवार में लगाने का काम यहाँ हमने शुरू कर दिया है। 4 होल करे हैं 8 mm ड्रिल से, यानी कि 8 mm बिट के द्वारा यहाँ 4 होल किए गए हैं, और हमने यहाँ पर स्टैंड को फिट कर दिया है। स्टैंड को जो है फिट करते समय आपको ये ध्यान देना है
कि बोल्ट आपके बहुत ज़्यादा मजबूताई से लग जाएँ, क्योंकि कभी-कभी जैसे अब ये वाला हॉल जो है ये कम हुआ था, तो इस हॉल में हमारा बोल्ट जो है अंदर नहीं जा पा रहा था। ऐसी पोजीशन में आप छोड़ें नहीं, किसी भी प्रकार से टाइट कर दें। मेन काम होता है टाइट करना, ठीक है? अब हमने इस पे जो है डिस्क को लगा दिया है, देख सकते हो। टाटा प्ले, टाटा प्ले को यहाँ पर उसके मुकाम पर लगा दिया है। अब हम लगा लेते हैं अपने मीटर के लिए केबल, ठीक है? अब करेंगे सेट। यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी का पॉइंट, ठीक है? यहाँ पर कुछ इस तरीके का नज़ारा है जो हमने काम किया है, आपके सामने है। यहाँ पर सॉलिड कंपनी का यहाँ हमारे पास ये मीटर है, देख सकते हो। धूप बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर बैटरी 67%, बीच में नो सिग्नल लिखा आ रहा है, देख सकते हो। बीच में नो सिग्नल है, ऊपर 67% है। अब हम क्या करेंगे, ये तो अभी तक है DD फ्री डिस्प्ले, ठीक है? यह है DD फ्री डिस्प्ले। अब हम लगाएंगे इस मीटर के अंदर टाटा स्काई की सैटेलाइट, टाटा स्काई की सैटेलाइट लगाएंगे। देखेंगे DB जो TP जो होती है वो कौन सी है, क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेन्यू दबाना है, मेन्यू के बाद इंस्टॉलेशन में जाना है, पहला ही ऑप्शन है। उसके बाद एंटीना सेटअप आ जाता है, ये दिखाई दे रहा होगा। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत कोशिश की सही से दिखाने की, वो नहीं दिख पा रहा था। पहले पे ही एंटीना सेटअप है। इस एंटीना सेटअप पर जाएंगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो दिख रहा है। एंटीना सेटअप पर जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन सैटेलाइट का दिखता है हमें। इस सैटेलाइट के ऑप्शन को जो है राइट की से हम चेंज करना है। यहीं पे हमें टाटा स्काई की सैटेलाइट अचानक से दिखाई देगी, आने वाली है। हमने राइट की का प्रयोग किया है, यहाँ पर राइट वाला बटन दबाना है, सीधी ये आ गई GSAT-10 टाटा स्काई। आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। GSAT-15 टाटा स्काई, ठीक है? GSAT-15 टाटा स्काई, यहाँ पर सैटेलाइट आ चुकी है। अब इसको ट्रैक करेंगे। देखो, इस वाले जो मीटर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ सिग्नल, इसमें किसी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट यहाँ पर LNB में जोड़ दिया जाता है तार, डायरेक्ट LNB में तार लगा दिया जाता है और यहाँ पर हम सिग्नल को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंटीने को अप और डाउन करना होता है, लेफ़्ट राइट करना होता है हमें। इसकी सैटेलाइट का नाम बता देता हूँ मैं, GSAT-10 टाटा स्काई सैटेलाइट का नाम है। इसकी डिग्री क्या है, मतलब पोजीशन क्या है, पोजीशन है 83 डिग्री ईस्ट, ठीक है? 83 सबसे लास्ट में है वीडियोकॉन्स के बाद, ठीक? और इसकी LNB की पोजीशन होती है -10, यानी कि जो बीच में 0 होता है LNB पे लिखा हुआ उससे, और 20 के बीच में, यानी -10, ठीक है? 0 और 20 के बीच में रहना है निशान, ठीक है? ये LNB की पोजीशन है। और 83 डिग्री मैंने बता दिया आपको, ये इसके एंटीने की पोजीशन रहेगी। यहाँ पर हम सिग्नल ट्रैक करेंगे। अब जैसे मैं ये सिग्नल ट्रैक कर रहा हूँ, सिग्नल ट्रैक करने में 2, 4, 5 मिनट का वक्त लगता है जब आपके पास ऐसा मीटर हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका पता नहीं कितना समय बर्बाद हो जाए, क्योंकि टाटा स्काई की जो सैटेलाइट है बहुत ही अलग किस्म की है, अलग तरीके से ट्रैक होती है। हर कोई उसको जल्दी ट्रैक नहीं कर पाता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो की नॉलेज आपको पसंद आ रही होगी। किस तरीके से हम टाटा स्काई को ट्रैक करेंगे आप देख सकते हो, आपके सामने है सारा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ ट्रैक करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमने यहाँ पर GSAT-10 को जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं GSAT 83 डिग्री पर। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा 83 पे इसकी पोजीशन है, बट हमने आज बता दिया आपको 83 डिग्री ईस्ट, ठीक है? ईस्ट में हम अपनों को करना होता है। यहाँ पर एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसकी जो है TP कौन सी डली हुई है। TP बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 110। कुछ दिख नहीं पा रहा मुझे अभी ध्यान से। यहाँ पर TP को चेंज करेंगे, ठीक है? बहुत सारी TP होती हैं, TP ही से चैनल चलते हैं। अगर इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है आपको, आप कमेंट करना, मैं प्रॉपर आपको TP के बारे में वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है?
उम्मीद है हमें यहाँ पर सिग्नल हमारे रिसीव होने वाले हैं और जल्दी यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर 83 ईस्ट ऊपर की साइड में लिखा हुआ आ रहा है। और एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर अब ध्यान से देखना, 83 ईस्ट सीधे हाथ पे कोने पर जहाँ नंबर चल रहे हैं देखो 83.0 ईस्ट है। और सिग्नल क्वालिटी यहाँ पर 82% हो चुकी है। नीचे की ओर हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी 10,970 वर्टिकल 32,720 पर हमने इसको ट्रैक करा है टाटा स्काई को। इसी फ्रिक्वेंसी पर आप भी ट्रैक कर सकते हो 10,970 वर्टिकल 32,720। ये दोनों फ्रिक्वेंसी हैं। फ्रिक्वेंसी, पोलरिटी और सिंबल रेट सब कुछ सेम रखकर आप ट्रैक कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी बताना।